Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सुत उवाच ततः परीक्षित द्विज वीर्यशिक्षया। सुत उवाच ततः परीक्षित द्विज वीर्यशिक्षया। महिं महाभागवत शशासः। महिं महाभागवत शशासः। इति सूक्त्याम् अभिजातको विदा। यथा हि सुत्याम् अभिजातको विदा। समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों। तब अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। सूत गोस्वामी ने, शिल प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों। तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो आज से नया अध्याय चालू हो रहा है। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। 16वां अध्याय का पहला श्लोक है। तो वो समझने का प्रभुपाद जी ने जिस तरह तात्पर्य में लिखा है और जो भी हमारे आचार्य और गुरुजनों से हमने सुना है उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह परीक्षित महाराज के काल में कलयुग का इस जैसे इस अध्याय का नाम है, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। अभी तक हमने क्या देखा था कि परीक्षित महाराज का जन्म से पहले कैसे थे, मतलब गर्भ में किस तरह भगवान ने उनकी रक्षा की। फिर परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ और फिर जन्म के वक्त क्या हुआ। जन्म के वक्त जब उनका जन्म हुआ उसी समय युधिष्ठिर महाराज का राज्य था और तब युधिष्ठिर महाराज ने किस तरह सब ब्राह्मणों को दान दिया और फिर सब जो महान ज्योतिष थे वो सब लोग आए थे और सब विप्र ब्राह्मण आए थे। तो उन्होंने क्या बताया था कि परीक्षित महाराज के बारे में क्या बताया था, पहले हम लोग यह सुनेंगे। फिर उसके बाद में इस तात्पर्य में जो कुछ प्रभुपाद जी ने समझाया है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो तभी क्या बताया था ब्राह्मणों ने कि आपका यो जो पुत्र है, बालक है, जन्मा है, वो मनु के पुत्र इच्छाओं की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। तो इससे तो हमें यह समझ में आएगा कि मनु के पुत्र थे वो कितने लंबे लंबे समय तक राज्य कर रहे थे। मतलब परीक्षित महाराज का राज है वो कुछ थोड़े समय तक नहीं था, बहुत लंबे समय तक उनका राज्य चलने वाला। फिर उनका वो कैसे हो गए, दशरथ के पुत्र राम जैसे वचन का पालन करने वाले हो गए। फिर शिबी राजा के उपमा दी थी, शिबी राजा जैसे वो दानवीर थे वैसे उसी तरह हो गए। और शरणागत जो भी उनके शरण में आएगा उनका रक्षण। शिबी राजा में 2 गुण थे, हमने देखा था कि वो बहुत दानवीर थे और जो भी उनके शरण में आता था उनका रक्षण करने वाले, वैसे परीक्षित महाराज थे। फिर दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह अपने कुल का नाम रोशन नाम ये करने वाले थे। जैसे भरत ने भी अपने कुल का नाम किया था, नाम का गौरव किया था, उसी तरह थे। फिर अर्जुन और
क्रांतिवीर अर्जुन की तरह महान धनुर्धर हो गए, ये बताया गया था। फिर हिमालय की भांति सबको आश्रय दे, जैसे हमने कई बार सुना है कि हिमालय सब लोग जाते हैं, हिमालय की तरफ ही जाते हैं और वहां पर फिर तपस्या करते हैं। और हिमालय में जब जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन हिमालय उन सबको आश्रय देते हैं और उनका सब तरह से पोषण भी करते हैं। हिमालय में सब क्यों हिमालय के भांति, तो हिमालय में जो भी आता है तो उन्हें सिर्फ रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, उन्हें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और उनके भोजन की व्यवस्था भी स्वयं हिमालय, और वहाँ पर औषधियाँ भी है अगर वो कुछ बीमार हो गए क्या। तो इसलिए परीक्षित महाराज के उनके जन्म के समय कहा था कि वो हिमालय की भांति सबको आश्रय देने वाले हैं। सिर्फ आश्रय मतलब सिर्फ रहने का स्थान नहीं, सब तरह से उनका ध्यान रखने वाले, और पृथ्वी की तरह क्षमाशील। और पृथ्वी जिस तरह हम लोग कितना पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, थूकते हैं, मूत्र त्याग करते हैं सब, लेकिन फिर भी पृथ्वी हमसे कभी नाराज नहीं होती है। वो हमें भर भर के अनाज देती है, पानी देती है, सब कुछ उन्हीं से मिलता है। तो उसी तरह पृथ्वी की तरह हो गए। फिर क्या बताया था उनका और एक गुण क्या बताया था कि वो कैलाशपति शिव के समान हो गए, दानी हो गए। शिव जी के सिर्फ अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, सब कुछ दे देते हैं। उनके पास पूरा रामायण था, लेकिन उन्होंने सब वो रामायण किस तरह सबको दान में दे, नहीं इतना मेरे पास नहीं, सबको, क्योंकि उन्हें पता है वो महान वैष्णव है, भगवान के भक्त है। जिस तरह उन्होंने रामायण का सबको दे दिया, थोड़ा इस लोक में, मृत्यु लोक में, फिर स्वर्ग लोक में, हर लोक में रामायण के विभाजन कर दिया, और अपने लिए केवल और केवल राम जी के 2 नाम राम ही रख दिए। इसी तरह महाराज परीक्षित को बताया गया है, वो भी बहुत दानशील हो गए। और जिस तरह लक्ष्मी को भी आश्रय देने वाले भगवान नारायण है, उसी तरह परीक्षित महाराज हो गए। और बलि महाराज की तरह धैर्यवान, प्रहलाद महाराज की तरह भक्त हो गए, और वो अश्वमेध यज्ञ भी करेंगे, वो भी बताया गया था। फिर मुनि जो हो गए, जो ऋषि राजा होंगे, उनकी पिता की तरह वो रक्षा करेंगे। और विश्व की शांति के लिए अगर कोई मर्यादा तोड़ने वाला है तो उसे उचित दंड भी देंगे। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि ब्राह्मण पुत्र के शाप की वजह से, तक्षक नाग की वजह से उन्हें मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु से पूर्व वो समस्त भौतिक आसक्ति से दूर हो जाएगी, और जो व्यासदेव के पुत्र है उनसे उन्हें आत्म ज्ञान होगा, और वो भगवान के धाम चले जाएंगे। और उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि ये जो बालक है वो परीक्षित नाम से विख्यात होगा। और परीक्षित नाम से क्यों विख्यात होगा, आप सब लोग को तो पता है कि जब गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा की थी, तो वो भगवान के रूप से इतने मोहित हो गए थे, और वो निरंतर जब उनका जन्म हो गया तो वो निरंतर वही सब, बाहर आने के बाद वही रूप का देखते थे कि वो कहाँ मिलेंगे जो उन्होंने गर्भ में देखा था। एक बार भगवान अगर किसी के हृदय में दर्शन दे दे, भगवान का दर्शन हो जाए, तो फिर उसके बाद मनुष्य की किसी चीज को देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। बार बार यही कृष्ण में कितना आकर्षण है, भगवान हमारे भगवान कृष्ण में, तो वो इतना आकर्षण है कि दूसरी कोई चीज देखने की इच्छा ही नहीं होती है, बार बार वही दर्शन करने का मन होता है। वैसे ही वो छोटे से बालक जिन्होंने जन्म लिया हुआ है, वो वहाँ उसी समय से बाहर आने के बाद, जैसे ही वो गर्भ से बाहर आते हैं, हमेशा सबका परीक्षण करते रहते हैं। इसी तरह तो बोलते हैं उन्हें, इसलिए भागवतम बोलते हैं कि, और वो क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि से भगवान का स्मरण करते रहते, वो चेहरा और वही देखते रहते थे। इसलिए उन्हें प्रभुपाद जी ने वो राज खोल दिया कि इसलिए उन्हें भागवत कहा गया है, क्योंकि वो हमेशा अपने स्मरण में भगवान को रखते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो बड़े हो गए तो उन्हें संग किसका मिला, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे,
उनके परिवार के कुंती महारानी जो स्वयं भगवान की विजया शक्ति थी, फिर सब भगवान के भौम्य लीला में आने वाले पांचों पांडव, फिर द्रौपदी महारानी, सुभद्रा जी, सब सब जो थे वो सब भगवान के शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने उनको ऐसे ही ट्रेन किया था कि आगे जाके उन्हें राजा बनना है, और सिर्फ राजा नहीं, सबका ऐसा राजा बनना है जो युधिष्ठिर महाराज का राज्य हमने देखा था, उसी उन्हीं के भांति अच्छा, जो भगवान को अच्छा लगता है उसी तरह। मतलब उन्हें सब विद्याएं तो सिखाई गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें सबके ऊपर प्रेम कैसे करना है और भगवान की भक्ति कैसे करनी, वो मेन चीज सिखाई गई थी, क्योंकि सब भक्त थे। तो इसीलिए, और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कहते हैं कि एक बार जिसके हृदय में भगवान आ जाता है, तो फिर उसके सारे जो गुण हैं, भगवान के सारे गुण हैं, वो धीरे धीरे सब उस व्यक्ति में आ जाते हैं। और वो जो व्यक्ति हो, वो सारे जीवों को उसी के भांति, भगवान के भांति प्रेम करता है, ना सिर्फ मनुष्य को। तो ऐसे थे परीक्षित महाराज। और फिर परीक्षित महाराज जो थे वो ऐसा नहीं कि जैसे फिर हाँ, हमें पता है कि पिछले श्लोका में हमने देखा था कि किस तरह सब लोग भगवान के जाने के बाद सिर्फ जो पांडव थे वो सब एक एक करके चले गए। फिर सुभद्रा जी ने और द्रौपदी महारानी जी ने फिर कैसे अपने देह का स्वदेह कैसे वो भगवत धाम गए, तो उनके फिर परिवार में कोई नहीं बचा था, और उनके पास तो पूरे विश्व का राज्य था। युधिष्ठिर महाराज ने जाने से पहले राज्य का उन्हें राज्य दिया था, और एक भाग राज्य का भगवान के जो पौत्र थे उन्हें दिया था। तो इस तरह दो भाग में राज्य कर दिया था। तो उनके पास पूरा राज्य था, और वो इसने धनाढ्य मतलब राजा थे कि वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसी शिक्षाएं थे, और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इसीलिए उन्होंने राज्य कैसे चलाया, अपने मर्जी से नहीं चलाया। उन्होंने हमेशा राज्य जो अपने वरिष्ठ है, ऋषि मुनि है, जो भी उत्तम दर्जा के जो ब्राह्मण है उन्हीं के अनुसार, और वो भी कैसे, उनके जो वचन होते हैं वो सब शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि स्वयं परीक्षित महाराज भी थे, वो स्वयं भागवत थे, और वो भगवान के सब भक्ति के अंग जानने वाले थे, वो सब शास्त्र जानने वाले थे, उन्हें सब स्वतः सब पता था, फिर भी वो उन्हीं से सलाह लेते थे। जो ऋषि मुनि और उत्तम दर्जे वाले जो प्रथम श्रेणी के जो ब्राह्मण थे। तो ये ऐसे परीक्षित महाराज थे, और इसी वजह से, और ऐसा राजा होता है जैसे राजा के एक कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। वैसे ही जो महाराज इतने पवित्र भगवत भक्त थे, उनकी प्रजा भी वैसी थी। और महाराज का ऐसे था कि सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, आजकल के राजा जो करते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि जो भी आजकल का जो आते हैं राज्य में निर्वाचित लोग जो है हमारे पास आते हैं, जो बोलते हैं कि हमें सेवा का मौका दीजिए, फिर हम लोग कुछ करेंगे। तो और वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए। आप सेवा किसकी करते हैं, खुद की ही करते हैं। उनका जो भी कार्य करते हैं उसमें खुद का भला कैसे हो, खुद के जो रिश्तेदार है उनका भला कैसे हो जाएगा, ये पहले सोचते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ जनता के लिए करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, वो भागवत भक्त थे, वो हर एक जीव का मतलब अभी अगर कुछ हो गया तो सिर्फ मनुष्य के लिए करते हैं। आजकल का अगर कोई कर भी रहा है तो, और फिर परीक्षित महाराज के बाद वाले जो भी राजा है वो सिर्फ मनुष्य के ऊपर शासन चलाते और सिर्फ मनुष्य के बारे में सोचते। अगर कुछ हो गया, समझो अभी बीच में हुआ था, पक्षियों की वजह से हो रहा था, तो सब बर्ड्स लोग को मारने लगे, और फिर जो जिसकी कुछ पता चला कि इनकी वजह से हो गया तो फिर उनकी जाति प्रजाति नष्ट करो। ऐसे परीक्षित महाराज का नहीं था।
वो सब जीवों को समान प्रेम करते थे, तो वो उनके लिए भी सोचते थे कि हाँ उनके लिए क्या अच्छा है, वो भी जीवित रहे। और उनका ऋषि मुनि उन्हें शास्त्र के अनुसार बताते थे कि सब लोग कैसे जीवित रहे। और जो भी जीव है, मनुष्य योनि में तो हम लोग भगवत भक्ति करके जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरे जीव है उन्हें कैसे अगला जन्म अच्छा मिलेगा, उनका भी प्रयास करते थे। और उन्हें कैसे उन्हें ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता था। मतलब तो जैसे आगे जाके भी आएगा कि किस तरह परीक्षित महाराज ने बैल और गाय की रक्षा के लिए, आगे के श्लोका में आएगा, वो हम लोग नहीं कवर करेंगे। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो परीक्षित महाराज की जो समिति थी, वो इन्हीं सब लोगों से, ऋषि मुनि और प्रथम श्रेणी वाले जो ब्राह्मण थे उनकी थी। और वो खुद सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी उनसे सब कुछ पूछते थे और उसी के अनुसार राज्य करते थे। नहीं तो आजकल के इतना सारा राज्य मिला है, कोई ऊपर पूछने वाला नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, वैसे नहीं। और उनके ब्राह्मण भी कैसे थे, वो वेतन नहीं लेते थे। वो जो ब्राह्मण और ऋषि मुनि है, वो किसी भी चीज का वेतन नहीं, मतलब अगर वो महाराज को सलाह दे रहे तो उसके बदले वो कुछ भी नहीं लेते थे। वो जो शास्त्र के लिए, सबके जीव के लिए जो हित का है वही बताते। क्यों नहीं लेते थे वेतन वो ऋषि मुनि और ब्राह्मण? तो इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत कुछ नहीं थी, उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें बस थोड़ा सा कंदमूल और रहने के लिए छोटी सी कुटिया मिल गई, वही। और वो भी अपना, उनका लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, भगवत धाम प्राप्त करना और अपनी साधना करना। उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो हमेशा संतुष्ट रहते थे कि यह मनुष्य जीवन मिला है, उसका लक्ष्य क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना। ऐसी शुद्ध ऋषि मुनि और ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें किसी वेतन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वो जो भी परीक्षित महाराज को सलाह देते थे, वो उचित सलाह देते थे। और फिर ये भी बताया गया है कि उनके ऊपर कोई नहीं था। मतलब सब लोग, हमने अभी देखा कि युधिष्ठिर महाराज वो सब गए, फिर भी ये परीक्षित महाराज ये सब लोगों की ये राय लेते थे, जो ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण है उनकी। नहीं तो आजकल के जैसे नहीं, अगर कोई नहीं है तो जो चाहे वो मन में करो, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं। मैंने तो बचपन में ही भगवान को देखा था, इसे नहीं। और एक बार भगवान को देखने के बाद भी वो हमेशा भक्तों के संग में और भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रयास करते रहे। वो हमेशा, मतलब राजा बन गए तो उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ दी, वो हमेशा से भक्त थे। और उसके बाद भी वो भक्ति करने लगे। जैसे कि हमने पहले भी ये देखा था कि जब भगवान के भाई, क्या नाम उनका नाम, वो गोपियों को भागवतम सुना रहे, उनका नाम क्या, किसी को याद है? उद्धव। हाँ, करेक्ट, उद्धव जी गोपियों को भागवतम सुना रहे थे। तब परीक्षित महाराज भी जब गए थे, तभी वज्रनाभ भी थे। तब परीक्षित महाराज को भी भागवत सुनने की बहुत इच्छा हुई थी और वो भी भागवत सुनना चाहते थे। लेकिन और वो बैठे भी थे। और मंगलाचरण भी हमने ये सुना था जब हमने भागवतम चालू किया था, पहले के दूसरे या तीसरे अध्याय में ये कथा भी कही थी कि जब उद्धव जी ने मंगलाचरण भी कर दिया और तब तक परीक्षित महाराज सुन रहे थे। और जब मंगलाचरण पूर्ण हो गया तो तभी एक उनका सेनापति आ गया और राज्य के लिए कुछ काम है करके बोलने लगा। तभी उद्धव जी ने उन्हें कहा कि आप जाओ और राज्य संभालो, अभी आपके लिए भागवतम सुनने का समय नहीं है। आपके लिए विशेष भागवतम का, भगवान ने आपके लिए विशेष भागवतम का अरेंजमेंट किया हुआ है। तब वो राज्य का काम करने के लिए जाते हैं। तो
वो बात हमें समझ में आती है कि वो कितने भगवान के प्रति उन्हें कितनी भक्ति थी। मतलब वो तब उस वक़्त भी वो भागवतम सुनना सब कुछ छोड़ के तभी भी भागवतम सुनना चाहते थे। लेकिन उन्हें राज्य की ज़िम्मेदारी थी, तो पहले अपने राज्य की ज़िम्मेदारी निभा रहे थे और जब उन्हें वो शाप मिला फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। मतलब हमें तभी से समझ में आता है कि उन्हें वो पहले से भगवत भक्त थे और जैसे ही भागवतम सुनने का अवसर मिला वो तुरंत तभी बैठ गए। लेकिन उद्धव जी ने कहा उन्हें कि आप अभी नहीं कर सकते, आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है आपके भागवतम की, तभी आप भागवतम सुनो। तो वो तभी तो आज की श्लोका में यही बताया गया है कि आज के श्लोका से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि यही कि हमें अगर भगवान की प्राप्ति भी हो तभी हम लोग को संग नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा 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 भगवान का चिंतन करना चाहिए। नहीं तो एक बार भगवान ने दर्शन दिया फिर सब कुछ छोड़ दिया और फिर आप कैसे भगवान को प्राप्त करें। जैसे परीक्षित महाराज है, वो अपने जन्म के पहले गर्भ में भगवान का दर्शन किया। फिर महाभारत में एक कथा आती है कि जब वो रेंगने वाले बालक थे तभी भी भगवान कुछ यज्ञ के लिए वहीं पर उपस्थित थे हस्तिनापुर में, तभी उन्होंने भगवान को पहचान लिया था। और भगवान ने फिर व्यासदेव जी उन्हें कहते हैं कि इन्होंने आपको पहचान लिया, अभी आप इन्हें तब वो भगवान उन्हें अपने गोदी में बिठा लेते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो निरंतर भगवान उन्हें इतने वो हमेशा भगवान का ध्यान करते थे और भगवत भक्ति में लीन रहते थे और इसीलिए उन्होंने कभी अपना धर्म भी नहीं छोड़ा। वो राजा थे तो राजा की भी सब व्यवस्था भी करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे और इसीलिए उनकी वजह से और लोग भी भक्त बनते थे। तो इसीलिए उन्हें प्रथम श्रेणी के भक्त कहा जाता है, उन्हें महाभागवत कहा जाता है। उनको देख के फिर सबको मन में ऐसी कि मुझे भी भक्ति करनी चाहिए भगवान का, उनके देखते ही मन में भक्ति जागरूक होती है। उनकी वजह से लोगों को भगवान का भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, इसलिए उन्हें महाभागवत कहा जाता है। तो एक बार मैंने एक लेक्चर में एक कथा सुनी थी, अभी मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, वो बताती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने लेक्चर में कह रहे थे, वो सुनी थी कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और राजा के महल में राजा का बगीचा होता है। तो वो बगीचे में बहुत सारे बंदर रहते हैं और उसी बगीचे में भेड़िए भी रहते हैं। और भेड़ भेड़िए नहीं, सॉरी, भेड़ भेड़ मतलब मराठी में उससे कहते हैं मेंढी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? शिप। शिप। हाँ, वही। तो वो भी रहते थे और राजा का वो बगीचा था, वो बहुत सुंदर था। तो उधर खाने पीने के लिए कुछ भी, राजा का बगीचा मतलब फल फूल से पूरा लदा हुआ, बंदरों की पूरी मौज चल रही थी और बहुत सारे बंदर रहते थे। तो उसमें एक बूढ़ा बंदर था, वो देखता था कि वहां पर जो भेड़ है, उसमें से एक भेड़ है ना, वो बहुत बदमाश था। इतना सारा खाना होता था उसके लिए, फिर भी वो उसका जो राजा की जो रसोई है उसमें घुस जाता था चोरी करने के लिए और उसमें से कुछ ना कुछ उठा के लेके आता था। तो वो जो रसोया है उसे बहुत गुस्सा आता था, वो हमेशा उस भेड़ को है ना मार के भगाता था और कुछ भी फेंक के, जो भी उसके हाथ में आए वो मारता था। फिर भी वो भेड़ है ना, उसे आदत पड़ गई थी रोज राजा के रसोई में जाना और चोरी करना। और वो जो बूढ़ा बंदर था वो हमेशा देखता था ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हालांकि उसके लिए खाने के लिए प्रचुर मात्रा में सब कुछ था, फिर भी वो हमेशा वो चोरी करने की आदत लग गई थी, रसोई में जाके चोरी करता था। तो और वो बूढ़ा, वो बंदर की पूरी फैमिली रहती थी बहुत बड़ा। तो वो बूढ़ा बंदर हमेशा देखता था। तो एक दिन उसने मीटिंग बुलाई और सब बंदरों को कहा कि ये जो भेड़ है ना, इसमें से ये एक भेड़ है वो चोरी करता है और वो रसोया जो है उसके हाथ में जो भी कुछ आता है वो उसे हमेशा मारता रहता है। तो एक बार मुझे ऐसा
पता एक बार ऐसा आने वाला है कि वो रसोया है ना, वो जलती हुई लकड़ी वो भेड़ को मार देगा, और उसमें तो पूरा ऊल होता है, तो उसकी वजह से उसे पूरी आग लग जाएगी, और वो भेड़ जो है अपने बचाने के लिए भागता भागता हुआ वो बाजू में ही घोड़े का अस्तबल है उसमें जाएगा, और घास के ऊपर जाके पूरे घास में आग लग जाएगी, और घोड़े को भी जलन होगी इसकी वजह से। ऐसे बताया। तो सब बंदरों ने सुन लिया और हंसने लगे, बोले ये क्या आप बता रहे हो, ऐसे कभी होगा क्या, इतना अच्छा इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, जो छोटे बंदर यंग बंदर, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ये सब आपके मन घड़त है। तो बूढ़े बंदर ने कहा कि नहीं, मैं रोज उसका परीक्षण कर रहा हूँ, और मुझे और एक बात याद है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो भेड़ जो है वो जैसे ही भागते हुए जाएगा, और वो घोड़े के अस्पताल में जाके जब वहां पर आग लग जाएगी, तो घोड़े को बहुत जलन होगी, और राजा जो है उसे घोड़े बहुत पसंद है, और राजा अपने घोड़े को बहुत प्यार करता है, और उसका राज का वैद्य है, उसके पास वो घोड़े के जलन के लिए एक दवा है जो बंदरों से बनती है। तो इसलिए फिर बंदरों के पकड़ के फिर दवाई बना लेंगे, तो इसलिए हमारा अंत हो सकता है, तो इसलिए हम इससे पहले हम लोग यहाँ से चले जाए। तो सब बंदर तो बोलते आप अपने मन से कुछ भी सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इतने सालों से कुछ हुआ क्या, नहीं, तो आगे जाके भी कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। और कुछ बंदर जो है वो बूढ़े जो हमेशा सही सलाह देने वाले थे, तो उनके साथ निकल गए। और अचानक थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, सेम वैसे ही हुआ जैसे उस बंदर ने कहा था कि एक वो राजा का रसोया उसे जलती हुई लकड़ी मारेगा और वो भागते हुए जाएगा, वैसे ही हुआ, और घोड़े के पूरे बदन में जलन होने लगी। फिर राजा परेशान, फिर राजवैद्य को बुलाया, और फिर सब बंदरों को पकड़ के उनकी दवाई बनाने के लिए। तो ये कहानी से क्या सीख मिलती है कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो कहते हैं उनके कहने के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है। आजकल के लेकिन सब बड़े बुजुर्ग नहीं, जो शास्त्र जानने वाले, जो सब कुछ जानने भगवत भक्त है, उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। उनसे कुछ शिक्षा, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके कहने का उनका पीछे क्या मतलब है वो हमें समझ के उनके हर एक बात टालनी नहीं चाहिए। हंसी द्वारा क्या आजकल के लोग ऐसे ही करते हैं ना, जैसे बच्चों को अगर बताया गया, हम लोग बहुत सारे बच्चे देखते हैं, अभी हमारे बच्चों को तो पता है, लेकिन जो भी आता है तो वो खड़े रह के ही पानी पीते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि ऐसे मत पानी पियो, ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग बोलते हैं कि आप एकादशी व्रत करो, तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग अगर बोलेंगे कि आप आयुर्वेदा में या मेडिकल में कहा गया है कि 15 दिन में एक दिन तो शरीर को विश्राम देना चाहिए, हाँ, तो वो तुरंत मानेंगे। ऐसे तो शास्त्र का प्रमाण देते हुए भी समझाना पड़ता है कभी कभी। तो हमें भी कैसे बताना चाहिए, अगर किसी को बताना है तो दोनों तरह से प्रमाण देके, अगर हमें किसी को बताना है कि आप एकादशी करो और वो नहीं मान रहा है, तो उसे बोलना चाहिए कि हाँ, एकादशी नहीं करनी है, मत करो, लेकिन एक दिन आप खाली पेट रहो, जिससे आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, तो वो तुरंत मान जाएगा। और फिर धीरे धीरे उसे बताना पड़ता है। तो उस बंदर ने क्या किया, पहले ही सब बता दिया और उसने माना नहीं। वो है कि बड़ों को भी मानना चाहिए। और दूसरा, जो परीक्षित महाराज के जो पंडित, ऋषि मुनि और जो ब्राह्मण थे, वो किस तरह थे, तो उसकी एक थोड़ी सी स्टोरी है कि चाणक्य जो पंडित थे, वो भी उसी तरह थे। उन्होंने ना कभी भी कुछ वेतन नहीं लिया था। एक बार एक दूसरे देश से जो कोई आते हैं उन्हें मिलने के लिए, और चाणक्य जी अपने कार्य कर रहे होते
राज्य का कुछ कार्य लिख रहे थे। और तभी क्या किया, वो चाणक्य जी से मिलने के लिए आए। और तब चाणक्य जी ने क्या किया, उनके पास दिया था, वो दिया बुझाया, दूसरा दिया जलाया और बात करने लगे। तब वो जो दूसरा व्यक्ति था, वो उनसे पूछने लगा, आपके यहाँ क्या कुछ ऐसी रीति है क्या, कोई अगर मिलने के लिए आए तो एक दिया बुझा के दूसरी दिया जला के फिर उनसे बात करनी चाहिए। तो चाणक्य जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं अभी जो कार्य कर रहा था वो राज्य का कार्य कर रहा था, और वो जो दिया मैंने बुझाया उसमें राजा का तेल था, तो इसलिए वो दिया मैंने बुझाया। और आपके साथ अभी मैं जो वार्तालाप करूंगा वो मेरा स्वयं का पर्सनल काम है, इसलिए मैंने वो अपने जो तेल डाला हुआ दिया है वो जलाया। तो ऐसे थे पहले के सब ऋषि मुनि और राजा, उन्हें किस तरह से वो भी थे, मतलब राजा का कुछ अपने लिए वेतन नहीं लेते थे। और सबसे माफी मांगती हूँ, 9:04 हो गए, बहुत टाइम हो गया, और मुझसे कुछ भी बोलने के लिए गलती हो गई तो मेरा अपना दोष होगा, और जो भी कुछ अच्छा लगा होगा तो वो सब प्रभुपाद जी और आचार्य की देन है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने पांडव के बारे में सुन रहे थे, बट अभी हम परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। ऑल गरिष्ठ श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास लगा। और जैसे आपने बताया, लाइक प्रभुपाद भी बताते हैं, एक लेक्चर में बता रहे थे कि प्रजा मतलब हर वो एक जीव जो उस राज्य में जन्म लेता है वो प्रजा है, केवल मनुष्य नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि एक जो गाय है, कुत्ता है, मतलब हर एक जीव जो 84 लाख योनि में जो भी जीव उस राज्य में जन्म लेता है वो प्रजा कहलाता है। लेकिन आज के कलयुग में हमारा बुद्धि इतना नैरो माइंडेड हो गया कि हम लोग खाली मनुष्य को ही अब प्रजा सोचते हैं, या अगर किसी ने अपने घर में किसी को पालतू रखा है जैसे कुत्ता वगैरह, तो उसका केयर होता है। और जो बाहर जितने भी जानवर वगैरह, उनको ऐसा दिखता है कि वो एक उस राज्य में एक न्यूसेंस जैसा, मतलब उसकी वजह से पूरा ये हो रहा है। तो पहले के राजा वैसे नहीं थे। आपने जो समझाया माता जी, थैंक यू वेरी मच। और ये जो आपने लास्ट जो पॉइंट बताया, जिस तरह से चाणक्य पंडित, मतलब तो हमको भी हर एक चीज भगवान का ही क्या कहते हैं, भगवान की संपत्ति है बोल के अगर हम उस दृष्टिकोण से अगर हम यूज करेंगे तो हम भी इस पृथ्वी में किसी चीज का शोषण नहीं करेंगे। बहुत टाइम ऐसा हमको लगता है कि ये मेरा है तो मैं इसको कैसे भी यूज कर सकता हूँ, वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे आपने अभी वो कहानी बहुत अच्छी लगी, अगर हम हर चीज भगवान की संपत्ति है और भगवान ने हमें यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। तो थैंक यू माता जी, ये दो बहुत अच्छे पॉइंट आपने इस आज के सेशन में बताए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आजकल कोई भक्त नहीं, भक्त होता है तो जिस तरह हमने अभी देखा था, जिस तरह भगवान सब जीवों के ऊपर दया करते हैं, वही भक्त के मन में सब जीवों के ऊपर दया की भावना आ जाती है। वो सबको समान देखता है, वो ये नहीं सोचता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, सबके लिए समान। और भागवतम में ये भी बताया गया है कि परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज के बाद परीक्षित महाराज ही थे, वो सबसे लास्ट ऐसे राजा थे। फिर उसके बाद कभी भी ऐसा राज्य नहीं आया और कलयुग में नहीं आएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा टॉपिक्स निकला है इसमें आज के सेशन में। तो ये जो था प्राणियों के प्रति दया जो अपने परीक्षित महाराज दिखाते थे, तो सूरत माता ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि सॉरी कि
परीक्षित महाराज ने सिर्फ मनुष्य को लेकिन जानवरों को भी अपनी प्रजा समझते थे, और इसीलिए वो जब बैल को और उस गाय का जब पांव तोड़ने के लिए कली जो था शूद्र के रूप में आया, तो तुरंत तलवार लेके उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो ये होता है, और ये जनरली जो है धीरे धीरे कलयुग में दया जो है ये खत्म होते जा रहा है, और इसके लिए हम देख रहे हैं जो जया ने अभी जो उस जीव के बारे में बताया, तो ये ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोगों में दया नहीं है, लेकिन ये होता क्यों, दया खत्म क्यों होती जा रही है, इसका मेन रीजन हम लोग को समझना है। ये दया लोगों में खत्म क्यों होती जा रही है? क्योंकि लोग कुछ भी खा रहे हैं, मांसाहार करते हैं, या जो चीज मन में आए वो खाते हैं, राजसिक खाना खाते हैं, तामसिक खाना खाते हैं। तो उसकी वजह से जो ये जो धर्म के जो चार पैन है वो ऑटोमेटिकली वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो वो अगर आदमी कंट्रोल करे तो आदमी जो है उसका जो दया भाव बना के रख सकता है, और जैसे पहले के लोग हुआ करते थे सतयुग में, वैसे हम लोग भी जो है उसी भाव से रह सकते हैं। जैसे चाणक्य का जो बताया कि इतना मतलब सेंसिटिव था कि इतना मतलब अभी राजा का काम कर रहा हूँ तो चलो राजा का दिया यूज करना, जैसे मेरा पर्सनल काम करना है तो मुझे वो दिया बुझा दिया और अपना अपना पर्सनल दिया लगा दिया। तो आज के जमाने में हम लोग, वो तो दिया की बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कितना महंगा है, लेकिन वो भी अगर है तो कोई इतना सेंसिटिव नहीं है कि अरे ये इनका है और मुझे इसको कैसे यूज करना है। तो उसके लिए भी सूरत माधव ने बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट किया कि अगर हम भगवान का इसको प्रॉपर्टी समझेंगे तो देन विल यूज इट प्रॉपरली। तो हर चीज जो है हमारे पास वो मतलब कहाँ से आया है और कितना यूज करना है, अगर वो ढंग से यूज नहीं करेंगे तो हम लोग भी चोर कहलाएंगे, अगर हम लोग मिसयूज करते हैं भगवान की प्रॉपर्टी को। तो इट वाज वेरी नाइस क्लास, और बहुत अच्छे पॉइंट निकले। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वरूपाय नमः माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। आपने क्लास अपूर्व क्लास थे आपका, ऐसे भी आप जब क्लास देता है अपूर्व होता है। आज का क्लास और भी अपूर्व था और भी मधुर था, बहुत कुछ सीखने मिला माता जी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।